जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे साथी मुनिराज श्री ऋषभ जी महाराज कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज साहिब जी की जिंदगी की कहानी यहाँ सुना रहे हैं। आज वे अभी कुछ देर में आएंगे, तब तक मैं एक कहानी कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज साहिब जी की, कभी कभी क्या होता है, गर्भावस्था में जब नारी सपने देखती है ना, वे सपने गर्भ में आए हुए जीव के प्रभाव से देखती है। उदाहरण के बतौर तीर्थंकरों के, बलदेव के, वासुदेवों के, मांडलिक राजाओं के, ये तो आपने उनकी माताएं ये सपने देखती हैं, परंतु कभी कभी यूं भी एक सामान्य नारी भी बड़े उत्कृष्ट कोटि के और गर्भ में आए हुए जीव के सूचक सपने देखती हैं। उदाहरण के बतौर कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज साहिब जी की आत्मा जब अपने मां के गर्भ में आई, तब उसने देखा बहुत जबरदस्त चमकता हुआ एक हीरा उसको मिला है, और उसने वो हीरा गुरु जी महाराज जी को भेंट कर दिया। सुबह सुबह उसको समाचार मिल गए, उपाश्रय में गुरुजी महाराज पधारे। गुरुजी महाराज साहब जी का नाम था श्री देवचंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब। तो वह प्रातः काल में ही सपना देखा था उसने, चली गई गुरुजी के पास। गुरुजी को जाकर के उसने कहा, गुरुजी महाराज आज मैंने एक सपना देखा, आपको सुनाना चाहती हूं। गुरुजी ने कहा बोल। तो जैसे उसने सपना देखा था कि उसको बहुत चमकता दमकता जो एक हीरा प्राप्त हुआ था, और हीरा उसने गुरु जी को सौंप दिया था, वो सपना उसने ज्यों का त्यों कह सुनाया और पूछा, गुरु जी महाराज इस सपने का क्या फल होगा? गुरुजी ने कहा, तूने हीरा गुरुजी को दे दिया। हीरा सीधा गुरुजी को प्राप्त नहीं हुआ, हीरा तुझको सीधा प्राप्त हुआ, तेरे माध्यम से मुझको प्राप्त हुआ। हीरा चमकता दमकता था। लगता है कि तू गर्भवती बनी है, और गर्भ में आया हुआ जीव बड़ा तेजस्वी होगा। जिन शासन के गगन को अपनी चमक और अपनी दमक से रोशन करने वाला होगा, मगर वो हीरा तेरे घर में टिकेगा नहीं, क्योंकि तूने वो हीरा गुरुजी को दे दिया और मुझको दिया। तो इसका मतलब है कि गर्भ में आया हुआ
हुआ आत्मा तो महान तेजस्वी होगा, मगर तुझे मुझे देना होगा। हुआ भी यही, गर्भवती बनी, हीरे के समान परम तेजस्वी भाग्य को धारण किया हुआ वह बालक जन्म लेता है, और वह बालक चामुंडा देवी माता की कृपा से आया था। उनकी कुल देवी थी चामुंडा देवी माता। इसी कारण से बालक का नाम चांगदेव रखा था। और सचमुच में गुरुजी एक दिन उसके घर में आते हैं 5-6 सालों के बाद, 6-7 सालों के बाद। सपने में उसने हीरा बोराया था। गुरुजी संघ को लेकर के उसके घर पर पहुंचे। गुरुजी ने सपने की बात याद दिलाई और चांगदेव को मांगा, और चांगदेव को उसने बोहरा दिया। सपने निरर्थक भी होते हैं, सार्थक भी होते हैं। सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि ज्यादा सपने मत देखो यार, सपने कभी फलते हैं? नहीं, सपने फलते हैं। और ऐसे ही सपने हमारी जैन परंपरा में एक और महापुरुष है। उनकी मां भी सपने ही देखती थी, और सपनों के पीछे एक कारण विशेष था। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था कि सपने भैया 3 कारणों से सफल होते हैं। उन 3 कारणों में से एक कारण है देवतादि उपदेशोत्थ। दूसरा कारण है पापोद्रेक समुत्थश्च, और तीसरा कारण है धर्म कर्म प्रभावजः। 3 कारणों से यदि महिला या पुरुष इन 3 कारणों से सपना देखता है, तो अवश्य में वह सपना पूर्ण होता है। देवतादि उपदेशोत्थ, देवता आदि सपने में जो दिखलाते हैं लगभग सच्चा होता है। पापोद्रेक समुत्थश्च, अपन लोगों ने बहुत जबरदस्त पाप किया है, जबरदस्त पुण्य बांधा है, तो बांधे गए पुण्य और पाप कर्म के कारण से जो सपना आता है वो सपना सार्थक होता है। तीसरे प्रकार का सपना धर्म कर्म प्रभावजः, जो हम अपने धर्म की आराधना करते हैं, अपने धर्म के अनुसार कर्म क्रियाकलाप अनुष्ठान आदि करते हैं, उसके कारण से भी कभी सपने आते हैं। वैसे देखे गए सपने हमेशा सार्थक होते हैं। तो हमारी
कलिकाल सर्वज्ञ जी की माता जी, उनके द्वारा देखा गया सपना बिल्कुल सार्थक हुआ। देवता आदि किस तरीके से सपने दिखलाते हैं, उस विषय में भी मैं तुमको एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहता हूं। हमारे यहां पर यानी कि जैन शासन के प्रभावक महापुरुषों में एक आचार्य श्री जी हुए, जिनका नाम था वज्र स्वामी जी। वज्र स्वामी जी पूर्व भव में, यानी कि इस भव में यदि वे वज्र स्वामी जी हैं, तो इस भव से पहले वाले भव में वो देवता थे। ऐसे देवता, इनके कई दोस्त थे। इनकी मृत्यु हो गई। इनका एक नियम था देव भव में, क्योंकि गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी दादा और ये वज्र स्वामी जी का जीव, जिस समय गौतम स्वामी दादा अष्टापद पर्वत पर गए थे, उस समय ये वज्र स्वामी जी का जीव गौतम स्वामी जी के साथ एक पेड़ के तले बैठता है, और पेड़ के तले बैठे हुए इस देवता को गणधर भगवंत गौतम स्वामी जी ने एक बहुत अच्छा अध्ययन सुनाया था, जिस अध्ययन को सुनकर के उसके दिल में तीव्र इच्छा हुई थी, मुझको दीक्षा ले लेनी है, मुझको दीक्षा ले लेनी है, मुझको दीक्षा ले लेनी है, मुझको दीक्षा ले लेनी है। और जो अध्ययन सुनाया था, कंडरीक पुंडरीक दो भाइयों का अध्ययन था वो, और उस अध्ययन में दीक्षा, प्रव्रज्ञा, ये शब्द एक बार नहीं अनेकों बार आता था। और गणधर भगवंत गौतम स्वामी जैसे गुरु, उनके श्रीमुख से सुन करके ये अध्ययन उसने संकल्प किया, ठीक है, इस भव में देव हूं, चारित्र नहीं ले पाऊंगा, अगले भव में तो चारित्र उदय में आएगा ही आएगा, मुझे दीक्षा लेनी है। संकल्प करता है, मुझे दीक्षा लेनी है। ये संकल्प उसने अपने मित्र देवताओं को कहा, और मित्र देवताओं को कहा कि देखो, मैं मर जाऊंगा ना, मैं जहां कहीं पर भी पैदा हूं, तुम मुझको प्रतिबोधित करने के लिए आना, मुझे दीक्षा लेनी है। जैन श्रावक श्राविका का एक मन में आग्रह होना ही चाहिए, संयम कबहू मिले ससने ही प्यारा हो। ये संकल्प होना ही चाहिए।
कि मुझको ये संयम श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा बताया गया यह चारित्र धर्म मुझको कब प्राप्त हो। मैं इस जीवन में आदमी बन जाने के बाद यदि मैं साधु नहीं बना तो ये जीवन तो मैं व्यर्थ गंवा दूंगा। यह मानव जीवन कर्मक्षय के लिए है। मानव जीवन के सिवाय दूसरा कोई भी जीवन ऐसा नहीं है जिसमें कि आप पूर्णतः कर्मों का क्षय कर सकें। मुझे संयम लेना है। अब वो देवता लोग जो थे ना, अब ये तो मर गए, देव भव में ये तो मर गए। सुभद्रा के कुक्षी में अवतरण, परंतु वो जो देवता लोग थे ना, वो मित्रता के नाते, मैत्री भाव के कारण से सुभद्रा को बार बार मंगलकारी सपने दिखलाते हैं। देवता द्युपदेशोत्थ, ये जो सपने थे देवों के द्वारा दिखलाए गए थे। वे सपने भी कभी बेकार नहीं जाते हैं। सचमुच में जैन परंपरा में अष्टांग निमित्त शास्त्र में स्वप्न शास्त्र भी एक निमित्त शास्त्र के रूप में माना जाता है। निमित्त शब्द का अर्थ होता है कारण। सपना कारण है, जो उदर में आई हुई आत्मा है उसके भविष्य काल का। सचमुच में कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब सपने में जिस तरीके से देखे गए हीरे के समान ही परम तेजस्वी थे, और उन्होंने जिन शासन के गगन में चमकीले दमकीले काम किए हैं, इनके विषय में एक बात बताऊं। पुण्य की बात है। कहा जाता है जो काम स्वयं तीर्थंकर देवादिदेव सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी श्रेणिक से, जो कि उनका परम भक्त था, श्रेणिक से नहीं करवा पाए, वैसा काम कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने अपने भक्त श्रावक राजा कुमार पाल से करवाया। ये श्रेय प्राप्त है कलिकाल सर्वज्ञ जी को। ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ जी महाराज साहेब जी के अनेकानेक कहानियां जैन साहित्य में हैं। तो आज मेरे साथी महोदय किसी कारण से नहीं आए, तो उनके विषय को मैंने थोड़ा सा आगे आप तक बढ़ाया। अब मैं आता हूं अपने मूल विषय पर। अर्हते योगिनाथाय महावीराय ताजिने। ये मंगलाचरण का श्लोक है।
इस मंगलाचरण के श्लोक में श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के विषय में कहा गया है, दुर्वार रागादि वैरीवार निवारिणे। रागादि ये वैरी हैं। वैरी का मतलब होता है शत्रु। संस्कृत भाषा में शत्रु के लिए एक शब्द है अहितः। जो हमारा अहित करे वो है शत्रु। रागादि जो भाव है ना, वे हमारे शत्रु हैं। कारण वे हमारे आत्मा का अहित करते हैं। हमारी आत्मा का कभी भी कोई हितकर काम होगा ना, तो आप पाएंगे कई कई रुकावटें आएंगी, और उन रुकावटों के मुख्य कारण के रूप में आप राग द्वेष आदि संस्कार को महसूस करेंगे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को लेकर के मंगलाचरण के रूप में कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज साहब जी कहते हैं, दुर्वार रागादि वैरी वार निवारिणे। बहुत मुश्किल से रोके जाएं। ऐसे जो रागादि वैरी वार वैरी आत्मा का अहित करने वाली वृत्तियों प्रवृत्तियों का वार समूह निवारिणे, उसको रोकने वाले, उसको मिटाने वाले। सोचिए कहां पर तो उनकी ये जिंदगी का एक आदर्श अरिहंत बनते समय उन्होंने इस आदर्श को पूर्ण रूपेण करके दिखलाया। परंतु जब हम उनके भवों की यात्रा देखते हैं, 27 भवों की यात्रा देखते हैं, तो राग द्वेष से ये परास्त आत्मा है। अंतिम भव में इन्होंने राग द्वेष को पछाड़ा, मगर पहले के लगभग 26 भवों तक में तो राग द्वेष ने कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जब इनको न पछाड़ा हो। अपन जो कहानी कह रहे हैं ना, नीरी 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 राग और द्वेष से भरी हुई ये कहानी, राग द्वेष के कारण से यह आत्मा भयंकरतम कर्मों को बांधती है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की आत्मा ने त्रिपृष्ठ के भव में बहुत 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 कठोर कर्म बांधे हैं। इनको अपने बल का मद था, उस बल के मद में ये भयंकर कर्म बांधते हैं। इनको अपने वासुदेव की कुर्सी का मद था, उस मद के चक्कर में भी ये बहुत बहुत भयंकर कर्म बांधते हैं। उनको देख करके यदि हम अपने आप को देखेंगे ना, तो पाएंगे मैं इतने कठोर कर्म तो नहीं करता हूं,
जैसे कठोरतम कर्म श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने बांधे थे, कम से कम मैं तो ऐसे कठोर कर्म नहीं बांधता हूं। ऐसा महसूस आप कर सकते हो, मगर हमें यह भी महसूस करना है, जैसी वे साधना करते थे मैं वैसी साधना नहीं कर पा रहा हूं। यदि कर्मों का क्षय करना ही है तो कठोर कर्म मत करो, कठोर साधना करो। और यह कठोर साधना अपने देह के प्रति आत्मा को निष्प्रिय बना देती है। जब तक हम अपनी इंद्रियों के प्रति, अपने देह के प्रति निर्ममी नहीं होंगे, तब तक हम निष्प्रिय नहीं बन सकते। इन्होंने कैसा कर्म बांधा? त्रिपृष्ठ वासुदेव तो बन गए, इनके बड़े भैया अचल, बलदेव, अभी अपन लोग ये यूं ही जाने, यूं जानना नहीं है, अभी तक ये वासुदेव बलदेव बने नहीं हैं। अभी तक प्रति वासुदेव की हत्या इन्होंने की नहीं है। जब तक उसकी हत्या नहीं कर देंगे तब तक ये वासुदेव नहीं। प्रति वासुदेव अश्वग्रीव, चंडवेग दूत की अवमानना से पहचान गया कि मुझको मार देने वाले ये दो राजकुमार होंगे, अचल और त्रिपृष्ठ। चलो फिर भी एक बार दूसरे लक्षण से भी जाने। अश्वग्रीव ने अब एक दूसरे व्यक्ति को तैयार किया और दूसरे व्यक्ति को भिजवाया राजा प्रजापति के पास। और प्रजापति को कहलवाया राजा ने दूत के माध्यम से कि तुंगगिरी में वो जो गुफा और गुफा में रहने वाला शेर है ना, उस शेर से अपन लोगों ने शंखपुर के पास में, शंखपुर की धरती उत्तम धरती है, वहां पर जो चावलों की बुवाई करवाई है ना, उस खेत की रक्षा के लिए तुमको जाना है और 1 साल तक वहीं रहना है। शेर से खेत की सुरक्षा करनी है। दूत ने जाकर के कहा। दूत की बात सुनकर के प्रजापति राजा ने कहा, ठीक है, जैसा हुक्म, चले जाएंगे हम, राजा साहब जी को कह दीजिएगा। बुलाया उसने तो दोनों अपने लड़कों को, अचल को और त्रिपृष्ठ को। अब मैं जा रहा हूं, तुम दोनों की करतूत के कारण से जा रहा हूं। नंबर अपना नहीं था, अपना नंबर बहुत बाद में आता, परंतु तुम दोनों ने चंडवेग
जो अश्वग्रीव का दूत बनकर के यहां आया था, तुमने जो उसकी अवमानना की है ना, उसका यह परिणाम है। नंबर न होते हुए भी मुझको जाना पड़ेगा। चावलों के खेत की सुरक्षा के लिए जाना पड़ेगा। बड़ा भयंकर शेर है। पिताजी, पिताजी, आप मत जाओ। हम जाते हैं, हम जाते हैं, देख लेंगे। एक शेर के लिए आपको जाना पड़े, कुछ बात दिमाग में बैठती नहीं है। पिताजी ने दोनों लड़कों के साथ सेना को तैयार किया। पिताजी, एक शेर के लिए सारी सेना किस काम की? हम दोनों भाई ही जाते हैं। दोनों भाई एक रथ में बैठ गए, पहुंच गए शंखपुर। पहले वाला राजा चले गया। ये शंखपुर पहुंचे, गांव में पहुंचे। गांव की हालत देखी, गांव वालों से पूछा वो शेर कहां रहता है। उन्होंने कहा वो शेर तो वो ये तुंगगिरी, तुंग का मतलब होता है ऊंचा, बहुत ऊंचा पहाड़ था। उसमें एक नहीं कई कई गुफाएं थी। कई कई भयंकर पशु रहते थे। ये तुंगगिरी, ये शंखपुर की धरती, ये खेत राजा अश्वग्रीव ने खेतों की सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष एक एक राजा की ड्यूटी लगा रखी है। वे आते हैं, हम भी उसी ड्यूटी के अंतर्गत आए। तुम्हारे पास सेना? उन्होंने कहा पशु से बचाव के लिए सेना की क्या जरूरत पड़ गई? तो भी त्रिपृष्ठ ने पूछा, पहले जो राजा आते हैं वो किस तरीके से खेत की सुरक्षा करते हैं? उन्होंने कहा वे तो यहां छावनी लगाते हैं, उनके सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर के पहाड़ को घेरे रखते हैं, गांव को घेरे रखते हैं, शेर को निकलने ही नहीं देते हैं। तो भी शेर निकल आता है और प्रहार करता है। खेत को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, हाँ, चलो कोई बात नहीं। एक काम करो, एक काम करो, एक साल रहना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। दो मिनट के काम के लिए एक साल? हम तो यहां नहीं रुकेंगे। चलो हमको बताओ वो शेर किस गुफा में रहता है। सारे गांव वाले तो दोनों बहादुरों को देख करके और दोनों बहादुरों की बात सुन करके बड़े हैरान हुए। कोई बताने के लिए तैयार नहीं। जबरदस्ती से आदमियों को साथ में लिया और
चले जीवे तो गांव का गांव चल पड़ा। गांव वाले गए पहाड़ के पास, गुफा के पास। गुफा में झांका, देखा शेर सो रहा है। शेर सो रहा है, जगाओ उसको, जगाओ। अब गांव वालों ने किया हल्ला गुल्ला। शेर की नींद टूटी। शेर ने कहा, इतना हल्ला गुल्ला क्यों है? मुझको क्यों जगाया गया है? बड़ी जोरदार जम्भाई लेते हुए बाहर निकला। लोग तो खिसक गए, शेर को देखते ही भाग गए। ये दोनों बहादुर और दोनों के रथ को चलाने वाला सारथी, तीन जन। त्रिपुरुष ने बड़े भैया को कहा, बड़े भैया इस शेर के लिए आपको मैदान में उतरना पड़े, मेरे छोटे होते हुए आपको उतरना पड़े। नहीं, आप तो बस दर्शक बनो। आप दर्शक बनो। उनको तो थोड़ी सी दूर पर ही बिठा दिया। अचल को त्रिपृष्ठ की शक्तियों पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वह निश्चिंत होकर के बैठा रहा। ये तलवार, कवच पहन करके निकलता है, रथ पर गया। एक जगह उसने सारथी को कहा, तू रुक, शेर आ चुका है ना बाहर, मैं जाता हूं। तो अब शेर और त्रिपृष्ठ ये दोनों आमने सामने हैं। त्रिपृष्ठ ने शेर को देखा, सोचा यदि मैं इस रीति से लड़ूंगा तो ये अन्याय का युद्ध हो जाएगा। फिर से कहना चाहता हूं, त्रिपृष्ठ सोचता यदि मैं इस रीति से इसके साथ में युद्ध करूंगा ना तो वह अन्याय का युद्ध होगा। ऐसा सोच करके ही रथ पर बैठा हुआ त्रिपृष्ठ यह सोचता है कि मुझे अन्याय नहीं करना है। ये जमीन पर है, मैं रथ पर हूं, ये युद्ध बराबर का नहीं है और युद्ध हमेशा बराबरी वाले के बीच में होना चाहिए। यदि ये जमीन पर है तो मुझे भी जमीन पर रहना है। रथ से कूद करके नीचे उतरा था। शेर देख रहा है कि ये आदमी रथ से नीचे कूदा है। त्रिपृष्ठ अपने शस्त्रों को संभालने लगा। उसके दिल दिमाग में विचार आया, इस शेर के पास में कहां तलवार, कहां धनुष, कहां बाण,
इसके पास में कहां ढाल? मैं इसके साथ में यदि अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ता हूं ना, तो मेरी तरफ से अन्याय का युद्ध होगा। तो उसने जो भी अपने पास अस्त्र शस्त्र थे सबको एक तरफ रख दिया। अब लड़ने के लिए तैयार हुआ, तब तीसरा विचार पैदा हुआ। इसने तो कोई कवच नहीं पहना, मैं कवचधारी होकर के इससे लड़ूं, ये तो गलत है। उतार दिया टोपा, मुख के आगे की जाली और अंगरखा शेर देख रहा है। जैसे इसके दिल में विचार पैदा हुए, वैसे ही तीन विचार शेर के दिल में पैदा हुए। शेर के दिल में कैसे विचार पैदा हुए? उन भावों को कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज साहेब जी ने 2 श्लोकों में दिए हैं। तत्प्रेक्ष्य केशरी जात जाति स्मृति रचिंतयत एकम धार्ष्ट्यम अहो एको यद आगमद मद गुहाम असौ अन्यत रथात उत्तरणम तृतीयम शस्त्रमोचनम। 3 बातें सोचता है। सबसे पहले तो वो जो सिंह था उसको एक जाति स्मरण ज्ञान हुआ। सबसे पहले समझो, जाति स्मरण को समझो, तो फिर जाति स्मरण के बाद में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कल्पना करो, विनोद मेरे पास में आया बहुत सालों के बाद। अब विनोद से मुझे लगभग हर रोज काम पड़ते रहते थे, तो मैं कभी भी कुछ भी काम कहता तो विनोद मेरे काम करता था, करता है। बहुत सालों के बाद में आया, मैं पहचान नहीं पाया, इसने मुझको पहचान लिया, इसने मुझको वंदना की, देखा कि महाराज का मेरे प्रति व्यवहार तो बड़ा रूखा रूखा है। अरे जब लुधियाना में आए थे तब कैसी दोस्ती, और अब कैसा रूखा रूखा। इसने पूछा, महाराज मैनू पहचानिया? मैंने कहा कि भैया मुझे कुछ ख्याल नहीं आ रहा। इसने कहा, सोचो मैं किथे रहा, सोचो। फिर क्या करते हैं हम, आपको लगभग ये वृत्ति हर आदमी की। सोचने जब लगेगा ना, ओ तेरा नाम विनोद, तू लुधियाने ना, मेरे काम करता सी। अब ये क्या हुआ, यादों का पूरा पिटारा खुल गया। ये करने से क्या मतलब? ये करने से क्या मतलब? यादों की नसें जिससे यादों के ताले खुल सकें,
उस नसों पर दबाव यादों के पिटारे को खोल देते हैं। इस जीवन की बात की तो पिटारे ठीक हैं, जाति पूर्व जन्मों में जो जो कुछ भी हुआ उन यादों का पिटारा खुल जाए, उस ज्ञान का नाम है जाति स्मृति। फिर से अभी के इस जीवन की यादों का पिटारा खुल जाता है ना, यूं बैठता है आदमी, यूं सोचता है, यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं। सामान्यतया नहीं होता ऐसा? क्या आप ऐसा नहीं करते कभी? होता। यह एक व्यवस्था है। जाति स्मृति कोई ऐसी चीज जो कि पूर्व जन्मों के अंदर घटी हुई स्मृतियों यादों का पिटारा खोल दे, ऐसे ज्ञान का नाम है जाति स्मृति ज्ञान। ज्ञान 5 प्रकार के, उसमें तो जाति स्मृति का नाम ही नहीं आता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 ज्ञानों में जाति स्मृति आता है? आएगा भी नहीं कभी। वो 5 तो स्वतंत्र ज्ञान है। ये जो जाति स्मृति है मति ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है। और इसको मति ज्ञान का भेद गिना है। एक छोटा सा सूत्र है, श्री उमा स्वाति जी महाराज साहेब जी ने वो सूत्र तत्वार्थ सूत्र में दिया है। मति स्मृति चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध ये पर्यायवाची है। तो जाति स्मृति, जाति जन्म, पूर्व जन्मों की याद आ जाती है और इसको पूर्व जन्मों की याद आई। और जाति स्मृति ज्ञान के कारण से नहीं, इसको जाति स्मृति ज्ञान हुआ और जाति स्मृति ज्ञान वाला यह शेर अचिंत्यत सोचने लगा। ये रथ से नीचे उतरा है, इसने अस्त्र शस्त्र भी छोड़ दिए हैं। अरे साला हरामखोर ढीठ, इसकी ढिठाई तो देखो। सभी के सभी राजा लोग आते हैं सेना लेकर के, ये अकेला आ गया। देख 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 देख, इसकी ढिठाई को देखो। सोच रहा है, गुस्से से भन्ना गया वो तो। ये मेरा अपमान है। इसकी धृष्टता, बड़ा ढीठ लगता है। तो पहली तो इसकी ये गलती है कि जो यह मेरी गुफा के पास अकेला ही आ गया, लोगों ने इसको रोका भी होगा, लोगों ने इसको मेरी बहादुरी की कहानियां भी सुनाई होंगी। आ गया
मेरे दरवाजे पर मरने के लिए इसकी मौत ने इसको यहां पर भिजवा दिया। कैसा ढीठ है ये। एक तो सबसे पहले उसने यह सोचा त्रिपृष्ठ के विषय में, फिर अन्यत रथात उत्तरनम, अकेले देख करके सबसे पहले ये सोचा ढिठाई। दूसरी ढिठाई तो देखो इसके, रथ से उतर गया। अब तो इस पर झपट्टा मारना मेरे लिए और सरल हो गया। एक ही पंजा पड़ेगा ना, इसका कोई पुर्जा भी नहीं दिखेगा। ढीठ पर ढीठ। अन्यद रथात उत्तरनम। और तीसरी तो सबसे बड़ी ढिठाई, जो इसने अपने पास में शस्त्र थे, वो शस्त्र भी अलग से रखते हैं। इस तरीके से जो त्रिपृष्ठ ने 3 बातें सोची और काम किया, ऐसे ही देख करके शेर ने भी ये 3 बातें सोची। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, अगली कहानी अपन आगे कर।
ये वर्ष श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के निर्वाण का 2550वां, यही वर्ष पुरुषादानीय परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी के निर्वाण का 28वां। अपन लोग इस वर्ष देवाधिदेव परमात्मा श्री नेमिनाथ स्वामी जी का जन्म कल्याणक का एक अद्भुत दृश्य है। जैसे ही इनका जन्म होता है, किसी भी तीर्थंकर का जन्म होता है, जन्म होते ही एक अद्भुत घटना घटते है। सभी दिशाओं में प्रकाश हो जाता है। दूसरी अद्भुत घटना होती है, नरक भूमि जहां हमेशा अंधेरा रहता है वहां पर भी उजाला हो जाता है, ये समझो। दूसरी घटना, तुरंत जो दिशाओं और विदिशाओं में रहने वाली, जिनको हम दिक् कुमारिकाएं कहते हैं, उनके सिंहासन हिलते हैं। वे समझना चाहती हैं कि हमारा सिंहासन क्यों हिला। अपने ज्ञान का उपयोग लगाते हैं, समकिति होती हैं, इसीलिए उनके अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान कहा जाता है। अगर मिथ्यात्वी को अवधि ज्ञान हो तो अवधि ज्ञान नहीं, उसको विभंग ज्ञान कहा जाता है। अवधि ज्ञान लगाते हैं तो उनको पता लगता है कि तीर्थंकर का जन्म हुआ है। अमुक नगरी में, अमुक क्षेत्र में तीर्थंकर की आत्मा का जन्म हुआ है। तुरंत उनके भी विमान में एक घंटा होता है। वे घंटा बजवाते, तो जो एक देवी का परिवार होता है, वे सभी कान खड़े करके अपनी दिक् कुमारी का क्या आदेश है, और आदेश सुन करके वे सब तैयार होकर के दिक् कुमारिका के पास में आते हैं। रथ सजवाती हैं, रथ में पूरे के पूरे परिवार के साथ में अपनी सहेलियों के साथ में वे आते हैं। इस रीति से अलग अलग, कभी 8-8, कभी 4-4, कोई चामर तो कोई जल कलश में भर करके, कोई पंखा तो कोई दीपक लेकर के आते हैं। 56 की 56 अपनी अपनी अलग अलग दिशाओं विदिशाओं से आई हुई माता को भी प्रणाम करती हैं, तीर्थंकर को भी प्रणाम करते हैं, परमात्मा का भी स्तुति पाठ करती हैं, माता का भी स्तुति पाठ करते हैं, महिमा गान करते हैं, और स्पष्ट स्पष्ट कहते हैं, हम इस दिशा से या इस विदिशा से आए हैं। आप रत्न कुक्षी धारिणी हो, तीर्थंकर की माता हो, तीर्थंकर का प्रसूति कर्म करने के लिए हम अपने आचार धर्म को याद करके यहां पर आए हैं।
56 कुमारिकाएं प्रसूति कर्म करते हैं। प्रसूति कर्म जैसे ही पूरा हुआ, वैसे ही सौधर्मेंद्र अपने समाचार तो इसको तुरंत मिल ही जाते हैं जन्म की घटना के। तो उस समय अकेला सौधर्मेंद्र नंदीश्वर द्वीप में अपने विमान को उतरवा करके स्वयं के देवताओं के साथ पहाड़ क्या, मेरु पर्वत और वहां एक वन में चारों ओर एक अलग अलग शिलाएं, इस भरत क्षेत्र में जन्म हुआ है। तो अति पांडु कंबला, कौन सी? अति पांडु कंबला नाम की शिला के पास अपने सभी देवताओं को छोड़ करके वो चले जाता है जहां पर परमात्मा का जन्म हुआ। नेमिनाथ स्वामी जी का जन्म किस नगरी में हुआ? बिल्कुल सही, शौरीपुर में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम क्या था? उनकी मां का नाम क्या था? उनके छोटे भाई का नाम क्या था? तो वहां पर इंद्र जाता है। शिवा देवी इनकी माता का नाम था। शिवा देवी माता के विषय में आप लोग जानते हो। हम लोग बो बो भव्या श्रृणुत वचनम बृहत शांति का जब पाठ करते हैं तब अंतिम में गाथा है, अहम तिथयर माया शिवा देवी तुम्हानयर निवासिनी अम्ह शिवम तुम्ह शिवम अशिवो वसमम शिवम भवतु। ये श्लोक आता है। वो शिवा देवी माता, माता को, परमात्मा को इंद्र प्रणाम करता है, माता को अवस्वापनी निद्रा देता और 5 रूप धारण करके एक रूप से नेमिनाथ स्वामी जी को, 2 रूपों से बाएं दाएं चामर डुलाने वाला, एक रूप से परमात्मा के पीछे रह करके छत्र धारण करने वाला और एक रूप से परमात्मा के आगे वज्र उछालता हुआ चलता हुआ। 5 रूपों से परमात्मा को मेरु पर्वत पर ले जाता है। तब तक 12वें देवलोक का इंद्र परमात्मा के अभिषेक की तैयारियां करवा चुका होता है। सौधर्मेंद्र बैठता है, पहले 12वें देवलोक का इंद्र अच्युतेंद्र परमात्मा का अभिषेक करता है। बाद में इंद्र, देवी, देवता इत्यादि सभी देवियां सब अभिषेक करते हैं। 8 जाति के कलश बनाते हैं। कितनी कितनी भृंगेरियां, कितने कितने फूल, कैसे कैसे करते हैं, बड़ा अद्भुत वर्णन हमें आगमों में प्राप्त होता है। एक इच्छा हुई, परमात्मा श्री नेमिनाथ स्वामी जी
इनका जन्म कल्याणक का दिन 9 तारीख का है। जब मालिक अपने को कभी देवता बनाए और कभी मेरू पर्वत पर उनके जन्माभिषेक का अवसर मिल जाए तो सौभाग्य, मगर अपन लोग अपने लुधियाना के इस उपाश्रय को एक मेरू पर्वत का स्वरूप देने वाले हैं। यहां पर भी एक अति पांडु कंबला नाम की एक शिला होगी, जिस पर सौधर्मेंद्र परमात्मा को लेकर के गोदी में परमात्मा को लेकर के विराजमान होगा। वो अधिकार सौधर्मेंद्र के पास है। अच्युतेंद्र इतना खुश होता है सारी तैयारियों की, जबकि 12वें देवलोक का इंद्र है, सबसे बड़ा इंद्र है। देवों की दुनिया में 12 देवलोकों की दुनिया में उससे बढ़कर के कोई भी नहीं है। प्रकृष्ट पुण्य का धनी होता, वो खुद तैयारियां करवाता है। सोचिए कितना खुश होगा वो। धड़ाधड़ उसके मुंह से आदेश निकलते जाते हैं, ये करो, वो करो, ये लाओ, वो लाओ, मिट्टी लाओ, तीर्थों का जल लाओ, समुद्रों का जल लाओ, वो करो, ते करो, सबको छानो वानो, सब तैयारियां वो करवाता है। कितना पुलकित होता होगा। सबसे पहला अभिषेक अच्युतेंद्र करता है परमात्मा के ऊपर। ऐसा ही एक छोटा सा दृश्य की परिकल्पना, सब देवी देवता कैसे नाचते हैं, गाते हैं, फुदकते हैं। एक ऐसी ही भक्ति की कल्पना को जीवंत करने का एक अवसर अब आप लोगों के हाथों में आ रहा है। इसके लिए कल सुबह व्याख्यान में बात हुई थी। कल रात्रि को हमने कुछ युवक मंडलों को बुलाया था। बुलाया तो सबको था, मगर कुछ लोग आए थे और उन्होंने बहुत 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 उत्साह दिखाया। उसके आधार पर और संघ के जो अधिकारी जन हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद कुछ बातें निश्चित की हैं। आपको अपने मोहल्ले वाले, अपनी गली वाले, अपने क्षेत्र वाले सब जैनों को इकट्ठा करके ढोल धड़ाके के साथ में यहां आना है। नाचते गाते आना है। जय जय श्री नेमिनाथ, जय जय श्री नेमिनाथ, जय जय श्री नेमिनाथ। बस नेमिनाथ के गीत गाते हुए, नेमिनाथ स्वामी जी के जयकारे गाते हुए आप सभी जनों को आना भी है और सभी जनों को लाना भी है। परमात्मा सबका है, जीव राशि का है। आप सभी जन लुधियाना वासियों को इस प्रकार से जन्म कल्याणक यहां मनाने के लिए, यहां पर आप लोगों का बहुत अच्छा मेरू पर्वत सजेगा, सौधर्मेंद्र भी बैठेगा, अच्युतेंद्र भी सारी व्यवस्था करवाएगा, अलग अलग नदियों का जल मंगवाएंगे, अलग अलग औषधियां भी हम उसमें डलवाएंगे अभिषेक जल में। सुगंधित बनाएंगे, उस जल से परमात्मा का अभिषेक करवाएंगे। जिस तरीके से परमात्मा का अभिषेक प्रतिष्ठा के दिनों में परमात्मा की प्रतिमा के ऊपर मेरू पर्वत पर किया जाता है, वैसे यहां किया जाएगा। नेमिनाथ स्वामी जी का जन्म हरिवंश में हुआ।
और उनके देह का वर्ण काला था, मगर परम तेजस्वी थे। हम भी यहां पर परमात्मा श्री नेमिनाथ स्वामी जी की जो प्रतिमा लाएंगे ना, वो भी कृष्ण वर्णी होगी, ताकि उस प्रतिमा को देख करके याद रहे कि परमात्मा नेमिनाथ स्वामी जी के देह का रंग काला था। आप सभी जनों को आमंत्रण, और आने वाले जो टोलों के रूप में आएंगे उन सभी जनों के लिए हम उन्हीं से कहेंगे अलग अलग स्थानों से आए, क्योंकि 12 देवलोकों से आना है तो देवलोक तो अलग अलग हैं। देवलोक कोई एक ही साथ में थोड़ी ना है, सभी देवता लोग अपने अपने देवलोक से आएंगे। और कुछ जो ज्योतिष्क निकाय के देवता हैं वो मध्य लोक के देवता हैं। कुछ व्यंतर निकाय के देवता मध्य लोक के देवता हैं, वे भी अपने अपनी नगरियों से आएंगे। असंख्याता देवी देवताओं का जमघट होगा यहां, उसमें अपन लोग भी एक छोटे मोटे देवता बन जाएंगे। दिल से सही, वो स्थिति जब मिले तब मिले, मगर दिल से तो हम बन सकते हैं कि नहीं। आप लोग सभी जन आइए, अपने अपने मोहल्लों से अलग अलग भीड़ के साथ में आइए, जुड़ करके आइए, जयकारे बोलते हुए आइए, उपाश्रय में आइए। यहाँ पर आपको 4-5 स्टेजें मिल जाएंगी, अलग अलग जगह खड़े रहिए। ये कोई प्रोग्राम नहीं है कि जो कि व्यवस्थित हो, हल्ला गुल्ला जितना कर सको करो। जैसे कि एक मेले जमेले में भीड़ नहीं होती, कोई झूले में झूल रहा होता है, कोई भाग रहा होता है, कोई बुला रहा होता है, कोई सब्जी बेच रहा होता है, कोई कपड़े बेच रहा होता है, यानी कि सभी प्रकार की एक मंडियां। तो यहां पर भी उसी ही तरीके से मंचों की व्यवस्था होगी। आप आइए, गाइए, ताड़ियां बजाइए, नाचिए, जो चाहो सो कीजिए। एक इस तरीके का रौनक के साथ परमात्मा श्री नेमिनाथ स्वामी जी के गीतों को गाइए। एक इस तरीके का बिल्कुल खुला वातावरण, ये एक वातावरण, ऊपर इधर बाएं दाएं चारों तरफ देवी देवता ही हैं। बस इस तरीके का एक माहौल आपको खड़ा करना है, और उसके लिए लाभ लेना तो कोई एक आदमी भी चाहता है, परंतु परमात्मा का जन्म कल्याणक है, सभी जन लाभ लें। उस कारण से छोटी छोटी सी योजनाएं भैया इस संघ में बनाई गई हैं, वो आपके सामने कह देते हैं। जिस किसी को भी लाभ लेना हो वो लाभ ले सकता है। आपको निमंत्रण आपके प्रोग्राम के लिए, तो आप लोग अवश्य में उसमें जुड़ें, सबको लेकर के आएं। अभी तो हमने इसीलिए कहना चालू किया कि आप किसी को बाहर से भी बुलाना चाहें तो बुलाइए, हवाई जहाज से भी कोई भी आ सकता है। अपने शहर में अपना प्रोग्राम, तो इस कारण से हमने 1-2 दिन पहले से ही कहना चालू कर दिया है। किसी को भी आप बुलाना चाहो कि हमारे शहर में ऐसा ऐसा प्रोग्राम, जो कि शायद पंजाब में, शायद कह रहा हूँ, शायद पंजाब में इस रीति से पहली बार आयोजन। पंजाब की अपने जैनों के लिए तो राजधानी लुधियाना है, पंजाब की राजधानी लुधियाना में इस तरीके का आयोजन।
होने जा रहा है दिनांक 9 को, 2-4 दिनों के बीच में आने वाली है 9 तारीख, उस दिन होगा। और आप सभी जन पूरी तैयारी के साथ सज धज करके आइए। इस तरीके का प्रोग्राम तारीख 9 को भैया होने जा रहा है। उसके लिए आप सभी जनों को आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। बोलो श्री नेमिनाथ भगवान की जय। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने हमें मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी, 23वें तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ परमात्मा के जन्म कल्याणक का उत्सव मनाने का, महोत्सव मनाने का, तो निश्चित रूप से जैसे ही कल गुरुदेव ने इसकी घोषणा की, उसके लिए तैयारियों का जो सिलसिला है कल से ही प्रारंभ हो चुका है। तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, मंडल समितियां आदि अपने अपने कामों में सब लगे हुए हैं, परंतु सकल श्री संघ के लिए एक सूचना है। जैसे पूज्य गुरुदेव ने कहा भी एक व्यक्ति ही इसका लाभ ना ले सके, ऐसे छोटी छोटी योजनाएं जो है 64 इंद्रों के माध्यम से, जो कि मेरू पर्वत पर 64 इंद्र परमात्मा का अभिषेक करते हैं, उस रीति नीति के अनुसार एक नकरा फिक्स किया गया है जिसकी राशि मात्र 3600 रुपये रखी गई है। जो 3600 रुपये नकरा प्राप्त करेगा उस परिवार के केवल 4 सदस्य जो हैं वो प्रथम क्रमानुसार 64 क्रम बनाए जाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास नाम आ रहे हैं हम उसी क्रम में उनको निश्चित करेंगे। वो लोग पहले अभिषेक करवाएंगे और उसके बाद सकल श्री संघ में से जो भी लाभ लेने वाले अथवा पूजा के वस्त्रों में होंगे उनको भी अभिषेक करवाने का सुअवसर प्राप्त होगा। जैसे पूज्य गुरुदेव ने कहा है हमें परमात्मा के अभिषेक करने हैं और उस अभिषेक में यही भावना बानी है कि मेरे जो जीवन में देह में जितने भी कर्म हैं उनका नाश हो जाए, ऐसी भावना बांधते हुए हम परमात्मा के अभिषेक करेंगे। तो इसके लिए जो व्यक्ति निश्चित किए गए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को पोस्टर पहुंच गया है सकल श्री संघ को। जो व्यक्ति निश्चित किए गए हैं 6 व्यक्ति हैं अलग अलग एरियो के, आप उन व्यक्तियों को ही नाम लिखाएं ताकि आपका नाम जो है क्रमानुसार उस सूची में आ जाए। तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने सकल श्री संघ में से पूरे लुधियाना में उपनगरों में अलग अलग उपनगर, चाहे वल्लभ नगर हो, चाहे किचलू नगर हो, चाहे सिविल लाइन हो, चाहे इंद्र नगर हो, चाहे चंडीगढ़ रोड हो या अन्य दरीसी हो, वल्लभ नगर हो, जहाँ जहाँ स्थानों से टोलियों के रूप में लोग आएंगे, पूज्य गुरुदेव ने कल उनको अलग अलग देवलोकों के नाम भी प्रदान कर दिए हैं। जैसे जैसे किसी ने इच्छा व्यक्त की भी मैं उस गली में से उस मंडल के तौर पे आगे लग के मैं इस क्षेत्र में से लोग इकट्ठे करके लाएंगे, तो पूज्य गुरुदेव ने उसको 12 देवलोकों में से अलग अलग नाम देवलोकों के दे दिए। जैसे स्वधर्म देवलोक, ईशान देवलोक, सनत कुमार देवलोक, महेंद्र देवलोक, ब्रह्म देवलोक, लातंक, महाशुक्र, सहस्त्रार, अनथ, प्रणथ, अनथ और अच्युत, इस प्रकार के 12 देवलोक हैं। यहाँ पे कम से कम 12 टोलियाँ जो है यहाँ पे आनी चाहिए। अलग अलग उनके यहाँ पे स्थान निश्चित किए जाएंगे, ऊपर बैनर लगाए जाएंगे, ये इस लोक का बैनर है, ये इस लोक की स्थान है, ये इस लोक का स्थान है। वो जो जो लोग टोलियों में आएंगे अपने अपनी स्थान पर खड़ेंगे, भक्ति करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। ऐसा जो वातावरण है पूज्य गुरुदेव ने जैसा आदेश दिया है, भावना बाई है, उसी अनुरूप संघ में ये सारी व्यवस्था की जाएगी है। तो केवल आपको इसमें जुड़ना है और लोगों को भी जोड़ना है, प्रेरणा देनी है। जो व्यक्ति आज हम अपने घर से आएंगे, अपने इर्द गिर्द के 5-7 लोगों को भी हम लेकर आएंगे, तो इसी अनुरूप यहाँ पे संख्या होगी। तो निश्चित रूप से सभी जन इस कार्य में अवश्य से जुड़े। 9 तारीख का कार्यक्रम रहेगा, श्रावण सुदी पंचमी होगी और उस दिन यहाँ पे भाता की व्यवस्था, देखो भाता
जैसे हम गिरनार तीर्थ पर जाते हैं, शत्रुंजय महातीर्थ पर जाते हैं, ऊपर यात्रा करके आते हैं, परमात्मा का स्नात्र महोत्सव करके आते हैं, तो वैसे ही नीचे यहाँ पे भातागृह की भी व्यवस्था की जा रही है। भातागृह बनाया जाएगा जहाँ पे आप भाता भी ग्रहण करेंगे। ऐसी जो संपूर्ण जो है ये वातावरण बनाया जाएगा। समय प्रातः 9 बजे, प्रातः 6 बजे से ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो आप अपने स्थानों से 6 बजे तक यहाँ पे पहुँचने की कृपा करें, या जहाँ यदि किसी ने दूर से आना है तो आप जल्दी निकलें। यहाँ से 6 सवा 6 बजे तक सभी लोग यहाँ पे पहुँचते जाएं, ताकि सभी को इंद्र बनकर जो अभिषेक का है सुअवसर प्राप्त हो। पूज्य गुरुदेव प्रथम अभिषेक के लिए मंत्रोच्चारण करेंगे और उसके साथ साथ अभिषेक की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जिस प्रकार पब्लिक का साथ रहेगा, चाहे सकल लुधियाना श्री संघ, यदि बच्चा यदि उस दिन अभिषेक करना चाहता है तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे। उसके लिए समय जितना मर्जी जाए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने उस दिन वक्तांबर जो जाप है उस दिन उसका भी मना किया है, वक्तांबर का जाप नहीं होगा, और उस दिन प्रातः काल का प्रवचन भी नहीं होगा। तो ये सारे कार्यक्रम नेमिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक में ही निहित होंगे। तो समय की कोई भी मर्यादा नहीं है। जो लोग भी आना चाहे, जब तक परमात्मा का अभिषेक चलता रहे, जब तक आप आते रहोगे तो परमात्मा का अभिषेक की क्रिया चलती रहेगी। साथ में आप अवश्य से जुड़ें। और इसी के साथ साथ उस दिन कमल एकादशी का भी प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि परमात्मा का जन्म कल्याणक है, इतनी बड़ी तिथि है, तो उस दिन तपस्या भी होगी। कमल एकादशी की व्यवस्था की गई है, तो उसका लाभ श्री अमीर चंद, सुदेश कुमार जी, राजकुमार जी, लवली जी कसूर वाले परिवार ने ये लाभ लिया हुआ है कमल एकादशी का। तो सभी जन देखिए, भावना अवश्य मनाएं। उस दिन हमें कोई ना कोई तपस्या भी अवश्य से करनी है। जितने अधिक से अधिक एकादशी उस दिन हो आप कीजिए। और इसके साथ साथ लड़ीवार आइंबिल और तेला तप भी चल रहा है संघ में। तो आज का लड़ीवार आइंबिल श्रीमती श्रुति जैन, धर्मपत्नी श्री वसंत जैन जी वो कर रहे हैं। तेले में श्रीमती नैना जैन, धर्मपत्नी श्री अनमोल जैन जी, आज उनका तीसरा उपवास है, उनके तप की अनुमोदना करते हैं। और इसी प्रकार कल से तेला प्रारंभ करेंगे श्रीमती मंजू जैन जी, धर्मपत्नी श्री अश्विनी जैन जी, कल उनका प्रथम उपवास रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में श्री पार्श्वनाथ परमात्मा के निर्वाण कल्याणक के सुअवसर पर भी अठम तप की व्यवस्था यहाँ पे करवाई जा रही है, तप करवाया जा रहा है, जिसका उत्तर पारना 10 तारीख को होगा और 11, 12, 13 को तेला रहेगा, अठम तप रहेगा, और 14 तारीख को सभी तपस्वियों का पारना भी इसी उपाश्रय में होगा, जिसका संपूर्ण लाभ श्री वस्तुपाल विनोद कुमार जी जैन जम्मू वाले परिवार ने लिया हुआ है। तो उनके भी भावों की बुरी बुरी अनुमोदना करते हैं। और इसके साथ साथ पूज्य गुरुदेव के दर्शन वंदन करने के लिए अनेक अनेक संघों से लोग आ जा रहे हैं। आज भी हमारे मध्य आगरा श्री संघ से हैप्पी जी प्रधान पधारे हैं। तो मैं श्री आत्मानंद जैन सभा लुधियाना की ओर से उनका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं, और पुनः पुनः अनुरोध करता हूं, जो भी जप तप आराधना के कार्य चल रहे हैं हमें उसमें अवश्य से जुड़ना है। धन्यवाद। अब पचकान लेंगे गुरुदेव। सूर्य बट्ठम बट्ठम मच गई छठम मच गई अब टट्ठम मच गई चौव्यम प्यारम दिव्यम प्यारम असनम पानम खमम सेमम रथना भोगणम ससागरणम पारिठा वण्यगणम महतगण सबगणम पानहार पूर्सिम साठ पूर्सिम मच गई अनथना भोगणम ससागणम पच्छन्न कलणम दिशा मोहरणम साहू वर्णनम महतगणम सबगणम पाणस लेवना लेवना चरणा भूलवना सस्तनवा सितनवा वो सिरे आयंबिल काशना प्याशना उगेश्वर नकार सिम पूरी सिम साठ पूरी सिम मुठी सिम गई उगेश्वर चौव्यम प्यानम असनम पानम गमम सेमम नथनामगणम ससागरणम पच्छन्न कालणम दिशामणम साहूयरणम महतरगणम सस्मजगणम आयंबिल नेवगम गई अनथनामगणम सहसागरणम लेवा लेवेनम गिहत संदेनम उक्किर्तुमगणम पाडुच्चमक्खेणम एकासनम प्यासनम पचकई दिव्यम प्यारम असनम खैमम सेमम नथनामगणम सहसागरणम सागरगणम औंटन पसारणम गुरुबुट्ठाणम पारिठा वण्यगणम महतरगणम सस्मजगणम पाणस लेवण लेवण चरण बोलना से वो से रही। सामूहिक गुरुवंदन। आज्ञा।
इच्छामि खमास्मनो वंदियों जावनी जाए निस्स ही आए मथेन वंदामी। इच्छामि खमास्मनो वंदियों जावनी जाए निस्स ही आए मथेन वंदामी। इच्छकार सुहराई सुख तप श्री निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वैते हो जी। स्वामी साता है जी। आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छामि खमास्मनो वंदियों जावनी जाए निस्स ही आए मथेन वंदामी। इच्छा कारण संदिशा भगवनो बुठ्ठियों में अभ्यंतर रायम खाम्यू। इच्छम खामिमी रायम जंग किंची अपत्यंग परपत्यंग बत्ते पाने विने व्यावच्चे आलवे संलवे उचासने स्मासने अंतर्वासाय उरिवासाय जंग किंची मजमिने पारहीनं सुवं वा वायरं वा तुभ्ये जान अहं न जनामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासनो वंदियो जावनी जाय निस्स ही आय मथेन वंदामि। सुख साता से बोलिए न्यायमोनिधि पंजाब देशोद्धारक जंगम युग प्रधान योगीराज श्रीमद विजयानंद सूरी महाराज की जय। पंजाब केसरी युग जनाचार्य अज्ञान तिमिर युग दृष्टा कलिकाल कलतरु आचार्य सम्राट प्रातः स्मरणीय श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की जय। राष्ट्र संत